एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लालू यादव की बड़ी मुश्किल, इस मामले में कोर्ट ने दिया कुर्की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीवान कोर्ट ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। ये मामला दरोदा में एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है, जहां धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित था। इसके बाद भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 29 मई को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन बड़ी योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। वे पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और अगले दिन विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी का ये दौरा चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत करने के उद्देश्य से है। बिहार में केजरीवाल चलाएंगे झाड़ू। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नीतीश के खिलाफ बड़ी तैयारी। बीजेपी तेजस्वी यादव की बड़ी टेंशन। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों की नज़र बिहार में है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल भी बिहार में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ सकती है। कोविड के दौरान नीतीश सरकार की असंवेदनशीलता ने राजनीति में उतरने को किया मजबूर, बोले प्रशांत किशोर। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मैंने 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में भूमिका निभाई थी। अगर मुझे सत्ता की चाह होती तो उसी वक्त कोई पद मिल सकता था। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की असंवेदनशीलता ने उन्हें राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया। एमपी जावेद बोले, बीजेपी ने देश की जनता में नफरत का जहर घोला, कांग्रेस इसे मोहब्बत की दुकान से हराएगी। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंदबारा में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों के बीच नफरत का जहर घोला है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी मोहब्बत की दुकान से हराएगी। उन्होंने दावा किया कि देश में अब लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी से उचट चुका है और कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद ने शनिवार को कहा कि बिहार में गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कोई किंतु परंतु और भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले चेहरा घोषित करने के बारे में फैसला घटक दलों के शीर्ष नेता करेंगे। बिहार के आरा से लोकसभा सांसद ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है और यदि ऐसा होता है तो महागठबंधन की सरकार बनने में काफ़ी संभावना होगी। मंत्री संतोष सिंह बोले, चुनाव आने पर तेजस्वी यादव को याद आती है जनता, विकास से कोई सरोकार नहीं। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री एवं भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। जिले के प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को जनता की याद केवल चुनाव के वक्त ही आती है, इससे पहले वे खुद अपने परिवार की चिंता में व्यस्त रहते हैं। मंत्री ने भागलपुर जिले के विकास को लेकर बताया कि जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के 114 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। पुलिस की वर्दी में नकली AK-47। बिहार के मोतिहार में रील बना रहे थे 6 यूट्यूबर, पुलिस ने किया अरेस्ट। बिहार के मोतिहार में यूट्यूबर फेमस होने की चाह में 6 युवकों ने कानून का मजाक बनाया। पुलिस की वर्दी और AK-47 जैसे टॉय के साथ वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन इस ड्रामे की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, आरएलडी में हुए शामिल। बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चौधरी जैन सिंह ने संसद में गरीबों और पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाई, जिससे वे प्रभावित हुए। आरएलडी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा, ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी जीबी रोड का। भड़के डिप्टी सीएम ने पूछा, डिम्पल जी क्या ये सही है? समाजवादी पार्टी की सेल ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल खड़े किए हैं।
समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा, ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीवी रोड का है। उन्होंने पलटवार करते हुए अखिलेश और डिम्पल यादव से सवाल पूछा, क्या वे इस स्त्री के विरोध और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगे? क्या यही उनकी पार्टी की भाषा है? अखिलेश बोले, भाजपा सबसे भ्रष्ट सरकार, घर जल योजना का सिर्फ प्रचार, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। प्रदेश का शायद ही कोई विभाग बचा हो जहां लूट ना हो रही हो। जल जीवन मिशन, धान और गेहूं की खरीद से लेकर एक्सप्रेस वे तक हर योजना में घोटाले हो रहे हैं। हर घर योजना का इतना प्रचार किया गया मगर लोग पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वाराणसी के 50 दरोगा एफआईआर तक नहीं लिख पाते, 589 में से 145 रिव्यू में फेल, भड़के कमिश्नर ने लगाई क्लास। यूपी में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पहली बार वाराणसी में पुलिसिंग का रिव्यू किया गया। इसमें कई सब इंस्पेक्टर की पोल खुल गई। रिव्यू में 589 दरोगा शामिल हुए। इनमें से 145 दरोगा 75 में से 25 नंबर भी ना ला सके। सामने आया कि 50 से ज़्यादा दरोगा एफआईआर तक नहीं लिख पाते हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि रिव्यू के हिसाब से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगी। मुस्लिम लड़कियों के टैटू बनवाने पर भड़के मौलाना, बोले इस्लाम में टैटू गुदवाना हराम, अल्लाह से माफ़ी मांगकर हटवाएं। सहारनपुर में देवबंद के उलमा मौलाना मुस्लिम लड़कियों के टैटू गुदवाने पर चिंता जताई है। कारी इसहाक गोरा ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने मुसलमान युवाओं से कहा कि ये ट्रेड इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह की बनाई सूरत में तब्दीली है। उन्होंने युवाओं से इससे तौबा करते हुए इसे हटवाने की अपील की। प्रयागराज में पिता लड़की लेकर भाग गया, बेटों ने पीट पीट कर मार डाला, बोले बेइज्जती हो रही थी, गांव में जीना हराम हो गया था। प्रयागराज में बेटों ने मिलकर पिता को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बेटे ने पुलिस को बताया कि मेरा पिता बेटी की उम्र की लड़की को लेकर भाग गया। इसमें गांव में बहुत बेइज्जती हुई, शराब पीकर रोज गाली गलौज करता था। 13 मई को मां को मारने दौड़ा था। हम भाइयों ने पिता को नीम के पेड़ में बांधकर पीटा और यही नहीं पता कि उसकी मौत हो गई। बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू, 4 दिवसीय समीक्षा दौरे पर पटना पहुंचे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की तैयारियों का आकलन करने के लिए 4 दिवसीय दौरे पर पटना में हैं। वे राज्य के अधिकारियों से मिलेंगे, मतदाताओं सुविधाओं और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और मोतिहारी और बेतिया में ईवीएम जांच प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने और मतदान केंद्र अधिकारियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में गया शहर का नाम बदलने पर मोहर लग गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने पर जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे समाप्त, मुजफ्फरपुर में 4.20 लाख नए लाभार्थी जुड़े। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे खत्म हो गया है। इस सर्वे में लगभग 4.20 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। अब प्रखंडों से डेटा DRDA को भेजा जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग पटना को रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद लक्ष्य निर्धारित कर 3 महीने में आवास निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आयोग, डीएम एसपी से पूछा जाएगा जिलों का हाल। निर्वाचन आयोग डॉक्टर विवेक जोशी बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंचे हैं। वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मोतिहार बेतिया में ईवीएम के फास्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण करेंगे। उनका दौरा मतदाता सुविधा, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को मजबूती और पारदर्शी बनाया जा सके। बसपा अकेले लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025, राज्यसभा सांसद बोले सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में होगी। बिहार के कैमूर में आयोजित बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के राज्य में सरकार नहीं बनेगी। स्वतंत्र पहचान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की एलजेपी। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले चिराग की पार्टी का सियासी ड्रामा शुरू। यूपी में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ से ज्यादा की दवाएं जब्त, 68 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली दवाओं के
गोरख धंधे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में छापेमारी अभियान चलाकर 30 करोड़ 77 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 6 दवा निर्माण कंपनी और 5 ब्लड बैंकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। सपा आतंकवादियों की समर्थक पार्टी रामगोपाल के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा दी गई जातिगत टिप्पणी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति करती है, ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इन शर्तों पर मिली गाजीपुर जाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर एक्ट केस में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन पर लगाई गई जमानत की शर्त में ढील देते हुए उन्हें मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के दौरान गाजीपुर में अपने घर रहने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किया। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडे की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि बीते 7 मई को स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान 21 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले समर कैंपों में ड्यूटी करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। कैंटीन में श्रमिकों को 5 से 10 रुपए में मिले चाय, नाश्ता और भोजन, परिवार को बीमा सुरक्षा। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानून को प्रो स्टडी और प्रो श्रमिक दोनों को दृष्टियों से संतुलित बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कानून का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन ये भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार का कोई संभावना न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धा। सीएम योगी ने इस दौरान श्रमिकों और उनके परिवारों को बीमा सुरक्षा दिए जाने का अफसरों को निर्देश दिया। बेटी की शादी से पहले फटा सिलेंडर, दहेज का सामान समेत पूरा घर जलकर हुआ राख। बांदा के बवेरू कस्बे में बेटी की शादी के एक दिन पहले सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। घर का सारा सामान और दहेज जलकर राख हो गया और एक महिला भी झुलस गई है। पीड़िता परिवार की मदद की गुहार, प्रशासन से सरकारी योजनाओं के तहत लाभ देने की बात कही है। लेखपाल और राजस्व टीम जांच में जुटी। यूपी में अलर्ट, बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए गठित किया गया टास्क फोर्स, इन स्थानों पर नहीं जाने की अपील। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। जीव जंतुओं वाले पर्यटन स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने के साथ ही कंट्रोल रूम का गठन कर दिया गया है। अब बिना बैग स्कूल नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में बच्चे, सरकार ने जारी किए 280 करोड़ रुपए। वाराणसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जून से 500 महिला सिपाहियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हैदराबाद की तरह यहां स्मार्ट क्लासरूम और परेड ग्राउंड तैयार है। महिला सिपाहियों को घुड़सवारी और जंगल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को अलग अलग विषय पर लेक्चर देने का काम सौंपा है। समय पर सिपाहियों का टेस्ट भी होगा। उत्तर प्रदेश के 48 सीनियर पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर, डीजीपी ने राहुल श्रीवास्तव को पीआरओ बनाया। गाजी मियां मेला रोकने वाले संभल एएसपी इटावा भेजे गए। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।